18वीं मंजिल पर रहने वाली श्याओ मेई ने अचानक फर्श से पानी रिसते हुए देखा। उसने ऊपर देखा, देखो बाहर की दुनिया एक विशाल सागर में तब्दील हो गई है और समुद्र का पानी धीरे धीरे खिड़कियों से अंदर आ रहा है। उसने तुरंत अपने पति को फोन किया जो बाहर थे, लेकिन वे पहले से ही बहुत मुश्किल में थे और केवल उसे सुरक्षा के लिए ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए कह सके। फोन रखने के तुरंत बाद बाढ़ का पानी बैठक कक्ष में घुस चुका था। कुछ ही मिनटों में पानी का स्तर दर्जनों मीटर ऊपर चढ़ गया, जिससे गलियारे और रास्ते पूरी तरह से पानी में डूब गए। बचने का कोई रास्ता न देखकर श्याओ मेई अपने बेटे को गोद में लिए हुए पसीने से तरबतर होकर छत की ओर बढ़ी। छत पहले से ही लोगों से भरी हुई थी जो बचने के लिए कतार में खड़े थे। श्याओ मेई बैठकर मरने का इंतजार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपने बेटे को गोद में लिया और दूसरे रास्ते की तलाश की। सौभाग्य से बाईं ओर के रास्ते पर किसी की नजर नहीं पड़ी और माँ बेटा आसानी से सीढ़ियाँ चढ़ गए। अब ठीक है बेटा, मैं इसे नहीं तोड़ूंगी सड़ा हुआ। हालांकि मुझे अपने प्रयासों की अब कोई परवाह नहीं थी, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। तभी मैंने देखा कि पानी में संकट में डूबे लोग भरे पड़े हैं। इस भयावह दृश्य को देखकर मेरा दिल कांप उठा और मैं शांत होने का दिखावा करते हुए बस एक गीत गुनगुना सका। इस समय वही अपने बेटे का एकमात्र सहारा था। उसे इस निर्मम प्राकृतिक आपदा का सामना करने के लिए खुद को संभालना था। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया, उसने निराशा का मंजर देखा। सीढ़ियां मलबे के ढेर से अवरुद्ध थीं और रेलिंग ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। वह तुरंत रेलिंग के किनारे लेट गया और धीरे धीरे चढ़ने लगा, यह जानते हुए कि एक छोटी सी गलती भी उसे खाई में गिरा सकती है। बेबस होकर उसे यह रास्ता छोड़ना पड़ा। नीचे उतरने के बाद जब उसका बेटा अचानक चला गया तो श्याओ मेई ने भीड़ में बेचैनी से उसकी तलाश की। तभी अचानक बाहर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। सैकड़ों मीटर ऊंची एक विशाल लहर तेजी से अंदर आ रही थी और पलक झपकते ही पूरी इमारत को डुबो बैठी। घर लाशों से भर गया था। अपनी आखिरी सांसें थामे श्याओ मेई को अपना लापता बेटा मिला। वह सचमुच चाहती